लाइक साहब इस बात से बेहद खुश हैं कि उनकी बेटियों ने उनकी बहुत खिदमत की है। वो अपनी बेटियों की तारीफ़ करते हुए कहती हैं कि तुमने जिस तरह से दिन रात मेरी खिदमत की है ऐसे तो कोई बेटा भी नहीं कर सकता। मेरी चारों बेटियां बहुत फर्माबरदार हैं। तो ऐसे में छोटी बेटी कहती है मगर अब्बा आपकी चार नहीं पांच बेटियां हैं। दूसरी तरफ फ़िज़ा ने आयज़ा को अपने बाप के करीब भी नहीं आने दिया और उससे कह दिया कि तुमसे जितना हो सके बाप से दूर रहो, उनकी नज़रों के सामने मत आना वरना उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। आयज़ा यूँ अपने बाप के सामने तो नहीं आती मगर दिन रात अपनी बाप की सेहत के लिए दुआ करती रहती है। फ़िज़ा भी ये सब देख रही है कि अंदर से आयज़ा को बाबा की कितनी फ़िक्र है। दूसरी तरफ नगमा फूफो ने आयज़ा के लिए दिन रात रिश्ते वाली के पीछे पड़ के आखिरकार एक रंडवे का रिश्ता ढूंढ ही लिया है। वो आयज़ा से कहती हैं कि उठो तैयार हो के बाहर आ जाओ, भाई साहब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। आयज़ा जब इसी हुलिये में बाहर आती है तो सामने देखती है कि चंद औरतें और एक बड़ी उम्र का आदमी बैठा हुआ है। वो औरतें आयज़ा को देखकर कहती हैं ये तो बहुत प्यारी है। क्यों भाई साहब? वो अपने भाई की तरफ देखती हैं तो उनका भाई कहता है हाँ अच्छी तो है मगर ये मेरे बेटे का ख्याल रख लेगी। तो इस बात पर आयज़ा अपने बाप की तरफ देखती है तो उसका बाप उससे नज़रें चुरा लेता है। तो यूँ वो रिश्ते वाली खातून जल्दी से आयज़ा के हाथ में अंगूठी पहना के रिश्ता पक्का करके चली जाती हैं। दूसरी तरफ लईक अहमद भी बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हैं क्योंकि वो अपनी बेटी की ऐसे भी रणवे के साथ शादी नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ फुप्पो इस रिश्ते से बेहद खुश हैं। हालांकि बनता तो यही है कि फुप्पो की शादी इस रणवे से कर दी जाए ताकि सारे घर में सुकून आ जाए। लेकिन बहरहाल लईक अहमद अपनी माँ और बहन की बातों में आकर अब अपनी बेटी को कुर्बानी की भेंट चढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ बहनें आयज़ा से कहती हैं कि आप इस रिश्ते के खिलाफ स्टैंड ले लें, आप अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब करने पर तुली हैं। मगर आयज़ा कहती है कि इस दफ़ा वो अपने बाप के हुक्म के आगे सर झुका देगी, रोज़ रोज़ की परेशानियों से जान छूट जाए। दूसरी तरफ आयज़ा की छोटी बहनें फ़िज़ा को भी फ़ोन करके कहती हैं कि आयज़ा आपी के लिए फूफो ने एक बड़ा गैर मुनासिब सा रिश्ता ढूंढा है, आप आकर बाबा को समझाएं। मगर फ़िज़ा भी इस मामले में कह देती है कि आयज़ा की शादी हो जाना ही बेहतर है। दूसरी तरफ वो साथ से भी मिलने जाएगी और उससे पूछेगी कि तुम आयज़ा का पीछे क्यों नहीं छोड़ देते। तो तब साथ बताएगा कि आयज़ा ने अपनी मोहब्बत का वास्ता देकर मुझसे कह दिया है कि मैं उससे दूर रहूं और अब मैं ऐसा ही करूंगा। तो यूँ फ़िज़ा का दिल फिर से आयज़ा के लिए नरम पड़ जाएगा और उसे समझ आ जाएगी आयज़ा इतनी कसूरवार नहीं है जितनी उसे सज़ा मिल रही है। दूसरी तरफ आयज़ा अपने बाप के कमरे में आएगी और उनको सोता हुआ समझ कर उनके पाँव पकड़कर माफ़ी मांगेगी और कहेगी कि मैं इस दफ़ा आपके हर फैसले पर सर झुका दूंगी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा बाबा, बस आप मुझे माफ़ कर दें। लईक अहमद सोए हुए नहीं होते लिहाजा वो उसकी सारी बातें सुन रहे होते हैं। तो यूँ उनको दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा पेशेमानी और शर्मिंदगी भी होती है कि मेरी बेटी इतनी बुरी नहीं है, इतनी बड़ी सज़ा उसका हक नहीं बनता। लिहाजा यूँ उनका भी दिल पिसत जाएगा और आयज़ा की शादी ऐसे इंसान से होने से बच जाएगी।